सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल के कुछ और एट्रीब्यूट और टैग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मली एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 10.html के नाम से, क्योंकि हमारा 10 प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है। और यहाँ पर मैं कमेंट लगा कर लिख देता हूँ मोर अबाउट टेबल, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। जो लोग टेबल को नहीं जानते कि टेबल किस तरीके से तैयार होगी, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक जो टेबल है वो तैयार कर ली है। फॉर एग्जाम्पल जो ये मेरी टोटल है, ये इसके नीचे मैं एक नेट टोटल की रो बनाना चाहता हूँ, तो मैं TR का यूज करूंगा, टेबल रो। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ TD के अंदर, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नेट टोटल। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो इसका टोटल है वो लगभग 85,000 बैठेगा। कंट्रोल S करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मैंने नेट टोटल का तो कॉलम मेरा पहले में आ गया है, लेकिन जो 85,000 है वो प्राइस के नीचे आ गया। एक्चुअल में कहां पे चाहिए था मुझे? टोटल के नीचे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा कोल स्पैन का। मैं 3 कॉलम को मर्ज करूंगा, यहाँ पर कोल और यहाँ पर 3 एक तो ये वाला कॉलन और एक ये वाला कॉलन और साथ में ये वाला कॉलन। तो इन 3 कॉलन को मैं मर्ज करना चाहता हूं। यहाँ पर 3 टाइप किया मैंने और कंट्रोल S कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो टोटल के नीचे है वो नेट टोटल आ चुका है। तो आप बेसिक टेबल तैयार कर लेंगे आई होप। और अब मैं बात करता हूं कि इस टेबल के अंदर में जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ टैग्स को छोड़ दिया था, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहला जो मेरा टैग है वो है T हेड, यानी टेबल हेड। जो पहले मैं TH जो बताया था वो टेबल हेडिंग होती है। ये वाली जो हमारी होती है वो टेबल की हेडिंग होती है। जो सबसे ऊपर वाली रो हमारी टेबल का हेड होती है। तो मैं यहाँ पर T हेड टैग का यूज करूंगा। और जो मेरा क्लोजिंग टैग है, जो मेरी पहली रो है टेबल की सबसे ऊपर वाली रो है, उसे इस T हेड के अंदर डाल दूंगा। एंटर प्रेस करता हूं और मैं यहां पर आ जाता हूं। कंट्रोल V कर देते हैं और कंट्रोल S करता हूं। और ये जो मेरा T हेड है ये मुझे टेबल से नहीं, टेबल की पहली रो से चाहिए, तो मैं इसे यहां डाल देता हूं। कंट्रोल S करता हूं तो कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ। एक्चुअल में ये टैग हम कहां यूज करते हैं? इन टैग का यूज हम CSS के लिए कर सकते हैं। मेजरली ये टैग ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन अगर हमें डिजाइनिंग अप्लाई करनी हो तो हम वहां से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक एक सिंगल डाटा को अप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो हमारी टेबल है उसे 3 पार्ट में क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारी सबसे ऊपर वाली रो होती है हम उसे टेबल का हेड बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली होती है उसे टेबल का फुटर बोलते हैं। T फुट से जिसे मैं डिनोट करूंगा इस टैग के अंदर। और जो बीच के अंदर जितना भी मेरा डाटा होगा उसे मैं डिनोट करूंगा टेबल की बॉडी के नाम से, जिसके लिए मैं यूज करूंगा T बॉडी टैग का। तो नॉर्मली हम इसका यूज CSS में देखेंगे, फिलहाल मैं कैसे यूज कर रहा हूं वो आप देखें। तो मैं T हेड के अंदर जाऊंगा और जो मेरा डेटा है उसे मैं किसके अंदर लेकर आऊंगा? T बॉडी, यानी टेबल की बॉडी के अंदर। मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। और मैं यहां पर T बॉडी लिख लेता हूं और टैब की प्रेस करूंगा। और जितना भी मेरा डाटा है केवल लास्ट वाली रो को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इसे टेबल फुटर में डालना है, इसी वजह से मैंने अलग से बनाई है। और टेबल बॉडी, और यहां पर मैं डाल देता हूं इसका क्लोजिंग टैग। कंट्रोल S करता हूं और टेबल फुटर के अंदर मैं लास्ट वाली रो भी डाल देता हूं T फुट का यूज करके। T फुट और कंट्रोल X। इन तीनों टैग की हेल्प से मैंने क्या किया, जो मेरी पूरी टेबल थी, कंप्लीट टेबल, उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। टेबल का हेड, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर। अब मैं बात करता हूं इनका यूज हमने क्यों किया। मैं थोड़ी सी CSS का यूज कर रहा हूं। जो लोग नहीं जानते वो नॉर्मली देखें। मैं इसके बारे में जितना भी मैं CSS का यूज बता रहा हूं, पहले वीडियो में जो बताया उसके बारे में जब मैं CSS के ट्यूटोरियल तैयार करूंगा उसमें एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये समझे आप। तो मैं यहां पर स्टाइल का यूज करूंगा इनलाइन CSS के हेल्प से। कलर डाल देता हूं मैं यहां पर, और कलर के अंदर मैं डाल देता हूं, हम येलो ले लेते हैं। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल S करता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कलर डाला, जो मेरी टेबल के अंदर 3 डाटा थे, लेकिन मैंने डाला किसके अंदर? T बॉडी के अंदर। टेबल की जो मेरी बॉडी थी इसके अंदर डाला। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से काम होगा कि टेबल के बॉडी के अंदर डाला, जितने अंदर इसके एलिमेंट थे, जितने अंदर इसकी रो थी टेबल बॉडी के अंदर, वो सारी पे कलर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसमें
फॉर एग्जाम्पल जो मेरी टेबल की बॉडी है इसे बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूं, तो मैं स्टाइल के अंदर CSS की हेल्प से बैकग्राउंड कलर का भी यूज कर सकता हूं, बैकग्राउंड कलर, और मैं यहां पर रेड कलर का यूज कर लेता हूं, टैब की प्रेस करूंगा और कंट्रोल S जैसे ही करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरी टेबल थी उसके अंदर कलर भी आ चुका है। CSS के जो डिजाइन है वो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके बारे में आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। आने वाले जो हमारे ट्यूटोरियल है, जैसे मेरी HTML कंप्लीट होगी उसके बाद मैं CSS को शुरू करूंगा। तो नॉर्मली मैंने यहां पर इसे अप्लाई कर दिया है। जैसे मुझे टेबल ऐड के अंदर अप्लाई करना है, मैं आपके सामने यहां से अप्लाई कर देता हूं। ये काम मैं HTML के जो ये हमारे टी हेड होते हैं, टेबल होती है, इनके अंदर भी बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन हम इनका यूज आज के टाइम में नहीं करते। पहले जो हमारे ओल्ड HTML थी उसके अंदर हम इन एट्रीब्यूट का यूज करते थे जब तक CSS नहीं थी। तो मैं यहां पर टी हेड के अंदर भी डाल देता हूं और स्टाइल ही बना लेते हैं हम इनलाइन CSS का यूज करते हुए। और मैं कलर भी डाल देता हूं और कलर के अंदर मैं कोई सा भी कलर डाल देता हूं उनमें से, और बैकग्राउंड भी डाल देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर, और यहां पर मैं ले लेता हूं ग्रीन। कंट्रोल S करूंगा तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके से काम होगा। टेबल के अंदर हमारा फिलहाल बॉर्डर लगा हुआ है, तो जैसा लगा हुआ है मैं इसे टेबल एट्रीब्यूट की हेल्प से लगा रहने देता हूं। हम बाद में बात करेंगे CSS में। फिलहाल मैं यहां पर अलाइन के लिए भी टेबल एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ हो सकता है आप सभी के लिए। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं अब अलाइन के बारे में। अलाइन मुझे कैसा करना है, मैं यहां पर चाहता हूं सेंटर। हम इनका यूज एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, जब हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तब इसका यूज नहीं करेंगे हम, तब हम यूज करेंगे CSS का। आप देख सकते हैं कि जो मेरी टेबल है वो सेंटर में आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं कि जो हमारा VS कोड है ये भी कहता है कि इसके अंदर हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूं तो मुझे सारी डिटेल्स शो करा देता है, लेफ्ट में जाना है, सेंटर में जाना है, राइट में जाना है, और यूसेज नोट यानी बता रहा है किस तरीके से यूज करना है। तो ये कह रहा है भाई इस एट्रीब्यूट को यूज मत करो, आपके पास CSS है उसका यूज करो। तो यहां पर फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करना है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो अलाइन किस तरीके से करते हैं, बॉर्डर किस तरीके से लगाते हैं, थोड़ी सी CSS का यूज करके देखें जो मैंने आपको बताई है। तो हम बात करते हैं अब कैप्शन टैग के बारे में। अगर मैं यहां पर कोई टेक्स्ट भी लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं माई टेबल, और ये मैं यहां पर नॉर्मल लिख देता हूं माई टेबल, कंट्रोल S करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि टेबल के यहां पर ये आ गए। लेकिन ये ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सिंगल में यहां डाल दूं। मेरे पास एक टैब है कैप्शन, कि मैं यहां पर इसका नाम डालूं कैप्शन, और यहां पर मैं डाल देता हूं माई टेबल। कंट्रोल S करूंगा तो जो मेरी टेबल है उसका नाम जैसा पहले था इसी तरीके से है, लेकिन क्या है ये अब एक टैग के अंदर है कैप्शन, जिससे हमारा ब्राउजर भी काफी अच्छे से प्रोसेस कर सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और जो लोग चाहते हैं उनके फ्रेंड्स भी HTML को अच्छे से सीखें तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें।